श्री गुरुवे नमः। मित्रों, आज हम इस वीडियो में शैव मत में माधवाचार्य के विषय में बात करेंगे। दक्षिण भारत में तुंगभद्रा नदी के किनारे पंपा सरोवर के समीप विजयनगर में एक सुप्रसिद्ध साम्राज्य था, जिसमें प्राय 1355 ईशून्य के आसपास में महाराज बुक्का सम्राट हुए थे। उक्त साम्राज्य की स्थापना महाराज हरिहर प्रथम ने माधवाचार्य की ही प्रेरणा से की थी। माधवाचार्य इन दोनों राजाओं के यहाँ मुख्यमंत्री के पद पर सुशोभित थे। उनका परिवार बहुत प्रसिद्ध था, क्योंकि वह विद्या के क्षेत्र में वह बहुत आगे बढ़े चढ़े थे। वेदों के सुप्रसिद्ध भाष्यकार सायणाचार्य इसी वंश में हुए थे। इस वंश का नाम ही सायण वंश था। सायण और माधव की रचनाओं की तुलना करने पर हमें मालूम होता है कि माधवाचार्य सायण के बड़े भाई थे। उनके पिता का नाम मायण और माता का नाम श्रीमती था। यह बौद्धासूत्र के मानने वाले यजुर्वेदी ब्राह्मण थे। यह सूचनाओं माधवाचार्य कितने पराशर स्मृति की अपनी व्याख्या में प्रस्तुत की है। माधवाचार्य को एक दूसरे माधव से भी अभिन्न समझने की भूल लोगों ने की है। माधव नाम के मंत्री होने की सूचना 1347 ईशून्य के शिलालेख में मिलती है, जिनकी मृत्यु 1391 के बाद हुई थी। इस प्रकार प्राय 45 वर्षों की अवधि तक इन्होंने मंत्री का कार्य उत्तरदायित्व पूर्वक संभाला था। यह आदित्य योद्धा थे, क्योंकि इनके लेखे लेखों में भुवनैकवीर का विरुद्ध मिलता है। पश्चिमी समुद्री तट पर स्थित कोंकण प्रदेश में तुर्कों का उपद्रव जोर शोर से चल रहा था। उन्होंने उसकी राजधानी गोमंतक, आधुनिक गोवा के धार्मिक स्थान को नष्ट भ्रष्ट करना प्रारंभ कर दिया था। माधव ने उनसे लोहा लिया और उन्हें प्राप्त करके उसे स्थान पर फिर से धर्म की प्रतिष्ठा की। महाराज बुक्का माधव के कार्य से बहुत प्रसन्न हुए और उन्हें वनवासी अर्थात जयंतीपुर का शासक बना दिया। अपने प्रशासन से माधव ने प्रजा का हृदय जीत लिया। गोवा के शासक के रूप में 1312 शक संवत 1390 ईशून्य में उन्होंने कुचर नामक गांव अग्रहैर जागीर में ब्राह्मणों को दे दिया, किंतु यह विजेता माधव माधवाचार्य से भिन्न है। माधवाचार्य विजेता माधव से भिन्न है। माधवाचार्य और माधव मंत्री के व्यक्तित्व में बड़ा अंतर भी है। दोनों के माता पिता तो भिन्न थे, उनके गोत्र भी पृथक थे। यही नहीं, उनकी मृत्यु का समय में भी अंतर है। माधवाचार्य ने बुक्का के शासन की समाप्ति 1379 के कुछ पूर्व ही संन्यास ग्रहण कर लिया था और श्रृंगेरी मठ में प्रतिष्ठ हो चुके थे। इधर उन्होंने वह दान पत्र 1390 का है। दोनों में कोई तारतम्य दिखाई नहीं पड़ता। फिर भी माधवाचार्य महाराज बुक्का के यहाँ मुख्यमंत्री थे और दूसरे माधव मुख्यमंत्री से भिन्न थे। श्रृंगेरी मठ में माधवाचार्य के बाद में विद्यारण्य के नाम से शंकराचार्य बन गए। विद्यारण्य विषय में अहोबल पंडित ने अपने तेलुगु व्याकरण में लिखा है। इससे माधवाचार्य विद्यारण्य के विषय में सूचना प्राप्त होती है कि यह ही माधवीय धातु वृत्ति के रचयिता विद्यारण्य के रूप में भी इन्होंने बहुत से ग्रंथ लिखकर, जैसे पंचदर्शी वैयासिक न्यायमाला आदि। किद्वंती यह है कि माधवाचार्य ने ही बुक्का के बड़े भाई हरिहर प्रथम को विजयनगर सम्राट की स्थापना का परामर्श दिया था। उसे समय उसे स्थान का नाम विद्यानगर रखा गया था। बाद में धीरे धीरे यह विजयनगर हो गया। यह किसी घटना से या भाषा विज्ञान से अनुप्रमाणित हुआ होगा। हरिहर की मृत्यु के पश्चात माधवाचार्य बुक्का के गुरु बने और उसे समय शिष्य के आदेश पर उन्होंने बहुत से ग्रंथ लिखे। संन्यास की अवस्था में यह प्रायः 1379 ईशून्य से 1385 ईशून्य तक रहे। मृत्यु के समय उनकी व्यवस्था प्राय 90 वर्ष की थी।
और 1385 में उनकी मृत्यु हुई। माधव आचार्य का जीवनकाल 1295 ईशून्य से 1385 ईशून्य तक ही मानना ठीक है। माधवाचार्य और सायणाचार्य ने अपने गुरुओं का उल्लेख बहुत श्रद्धा से किया है। उनके 3 गुरु थे, विद्यातीर्थ, भारती तीर्थ और श्रीकंठ। भारती तीर्थ माधव के दीक्षा गुरु थे, जिनकी मृत्यु के पश्चात 1380 ईस्वी में माधव विद्यारण्य शंकराचार्य के पद पर आए। विद्यातीर्थ और श्रीकंठ इनके विद्यागुरु थे। सायण ने सबसे पहले वेदभाष्य के आरंभ में विद्यातीर्थ का नाम लेते हुए उल्लेख किया है कि बुक्काराय ने माधवाचार्य को वेदभाष्य करने का आदेश दिया था, तो उन्होंने इस काम को अपने छोटे भाई सायण को सौंप दिया था और सबसे पहले वेदभाष्य सायणाचार्य के हैं, उससे पहले किसी के नहीं मिलते हैं। परंपरा से चले आते माधवाचार्य कृत सर्वदर्शन संग्रह को सायण के बड़े भाई की रचना मानते हुए कुछ लोगों ने विवाद भी खड़ा किया है। उनका कहना है, माधवाचार्य के किसी गुरु का उल्लेख सर्वदर्शन संग्रह में नहीं मिलता। सर्वदर्शन संग्रह में हमें सर्वप्रथम 1 चारवाक दर्शन, 2 बौद्ध दर्शन, 3 आहत दर्शन जैन दर्शन, 4 रामानुज दर्शन, 5 पूर्ण प्रज्ञ दर्शन द्वैत वेदांत, 6 नकुलीश दर्शन पाशुपत, 7 शैव दर्शन, 8 प्रतिभिज्ञा दर्शन काश्मीरी दर्शन, 9 रसेश्वर दर्शन आयुर्वेद दर्शन, 10 औलुक्य दर्शन वैशेषिक दर्शन, 11 अक्षपाद दर्शन न्याय दर्शन, 12 जैमिनी दर्शन मीमांसा दर्शन, 13 पाणी ई दर्शन व्याकरण दर्शन, 14 सांख्य दर्शन, 15 पातंजल दर्शन योग दर्शन, 16 शांकर दर्शन अद्वैत वेदांत। यह सब यहाँ पर इसलिए लिखना उपयुक्त था कि आप लोगों को यह सब दर्शनों का समय और कल के विषय में पता लग जाए। मित्रों, अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो कृपया इसे लाइक और शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।